क्या विराट कोहली से तुलना ने बाबर आजम के करियर को पटरी से उतार दिया और आज बर्बादी की कगार पे खड़ा कर दिया? एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है जिसने कि यही बात कही है और यकीन मानिए ये बात काफी हद तक सही भी लगती है। देखिए, हम जनरल उसमें भी कहते हैं कि यार देखिए, कंपैरिजन जो होता है वो हमेशा खराब ही होता है। मतलब आपको कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। और अगर हम बाबर आजम को देखें तो बाबर आजम की खुद की शख्सियत कम है और पाकिस्तानियों ने जो उसको विराट कोहली के बराबर बनाने की एक चेष्टा करी है, उस चक्कर में उसके बारे में ज्यादा बातें होती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। आखिरी वनडे में तो पाकिस्तान को 202 रनों की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, जो कि वेस्टइंडीज के घर में उनकी सबसे बड़ी जीत है किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट। प्लस वेस्टइंडीज ने 34 साल बाद पाकिस्तान टीम के खिलाफ वनडे सीरीज जीती है। ऐसे में यह जीत मेजबान टीम के लिए बहुत यादगार रही। लेकिन पाकिस्तान की हार के बाद पूर्व कप्तान बाबर आजम एक बार फिर से आलोचनाओं के निशाने पर है। दरअसल बाबर ने इस वनडे सीरीज में 3 पारियों में करीब 18 के एवरेज से 56 रन बनाए हैं। पाकिस्तान की लुटिया डुबोने में बाबर के इस खराब प्रदर्शन की अहम भूमिका भी रही। वैसे देखा जाए तो बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। बाबर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना आखिरी शतक 30 अगस्त 2023 को, जी हां, 30 अगस्त 2023 को, 2 साल होने वाले हैं अभी कुछ 15 दिनों में, एशिया कप में नेपाल के खिलाफ लगाया था और तब उन्होंने 150 रनों की पारी खेली थी। अब उसको शानदार कहना तो खैर एक गलत शब्द होगा। उस शतक के बाद से बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 72 पारियों में 31 के एवरेज से 2100 रन तो बनाए हैं। इनमें 18 अर्धशतक भी हैं, लेकिन कोई शतक नहीं है। अगर हम बात करें इस साल की, तो इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आजम का प्रदर्शन देखें तो उन्होंने 17 पारियों में 30 की एवरेज से केवल 518 रन बनाए हैं, जिसमें कि 5 हाफ सेंचुरी शामिल है। इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन सलमान अली आगा ने बनाए हैं, करीब 850। व्हाइट बॉल क्रिकेट में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी सवालों के घेरे में है। मतलब 2024 से देखा जाए तो फुल मेंबर्स देशों में सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का ही स्ट्राइक रेट 80 से कम है। पिछले एक दशक से बाबर आजम की तुलना, यहीं पे सबसे मेन बात आ जाती है कि उनकी तुलना कुछ पाकिस्तानी फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट टीम इंडिया के दिग्गज रहे विराट कोहली से करते हैं। बाबर के क्लासिक कवर ड्राइव हो या बेहतरीन पारियों के बाद ये तुलना तो और भी ज्यादा जोर पकड़ लेती थी। लेकिन अब यही तुलना बाबर आजम के दिलो दिमाग पर एक ऐसा प्रेशर बना रही है कि वो उससे उबर ही नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज रह चुके अहमद शहजाद का मानना है कि विराट कोहली से लगातार तुलना बाबर आजम के फॉर्म में गिरावट की बड़ी कारण है। शहजाद ने जियो सुपर से कहा कि जब सब कुछ सही चल रहा था तब आप खिलाड़ियों की तुलना कर रहे थे, अब वो अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि दो खिलाड़ियों की तुलना मत कीजिए। अहमद शहजाद ने साफ कहा कि विराट कोहली की तुलना दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती। वो मौजूदा पीढ़ी के दिग्गज हैं, वो एक आइडल हैं। आप एम एस धोनी से भी कोहली की तुलना नहीं कर सकते। धोनी भले ही एक महान कप्तान रहे हो, लेकिन एक बल्लेबाज, एक क्रिकेटर और एक एथलीट के तौर पर कोहली सबसे आगे। खिलाड़ियों की तुलना करना बहुत गलत होता है और इससे एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जो कि अब हम बाबर आजम के ऊपर साफ तौर पर देख रहे हैं। दरअसल विराट कोहली से बाबर आजम की तुलना करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। कोहली ने अब तक तीनों फॉर्मेटों को कुल मिलाकर भारत के लिए 550 मैचेस खेले हैं, जिसमें उनका 52 का एवरेज है और करीब 27,600 रन है। इस दौरान उनके बल्ले से 82 शतक निकले हैं और 143 हाफ सेंचुरीज निकली हैं। वहीं बाबर मतलब आप कह सकते हैं सीधे तौर पर कि पाकिस्तान टीम के लिए बंदे ने 320 ही मैच खेले हैं। एवरेज 45 का है, रन 14,700 ही है और शतक तो 31 ही हैं और अर्धशतक भी 102 हैं। मतलब आप क्या कंपेयर कर रहे हो, आप कैसे कंपेयर कर रहे हो, ये समझने वाली बात है। लेकिन पाकिस्तानियों को वैसे भी एक दिल्लू लैंड में रहने की आदत होती है, तो ये लोग उसमें ही रहते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकलते।